नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। यूपी पीएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें 395 टोटल पोस्ट हैं। हाँ जी हाँ, 395 टोटल पोस्ट हैं। बहुत ही बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती अभी तक हमने देखी नहीं थी, लेकिन इस बार यह देखने को मिल गई है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन-कौन सी वैकेंसी है, क्या-क्या डिटेल है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह वैकेंसी निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं D3E1 2023, ठीक है। अब सैलरी बिल्कुल देखिए 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए मंथली आपको मिल सकती है बेसिक सैलरी। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट तक वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। जैसे कि आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जानते हैं तब भी सॉल्व करिए। व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म? आप इसका आंसर देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूँगा, जिससे कि दूसरे लोग भी इसको समझ पाएँ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वह 14 जून 2023 से लेकर के 14 जुलाई 2023 तक है, यानी कि एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है। तो आप समय पर अपना फॉर्म भर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाद में बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बताया नहीं। अरे अलर्ट्स का चैनल है तो अलर्ट्स ही देंगे ना हम। अलर्ट्स आपको मिल रहा है तो टाइम पे अपना फॉर्म भर लीजिए। इसके अलावा देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 105 रुपये, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो 65 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 25 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं पेमेंट ई चालान के माध्यम से। वैसे आजकल कोई करता नहीं है ये। अब इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट अपनी 1 जुलाई 2023 तक मिनिमम एज 21 साल पोस्ट वाइज और मैक्सिमम एज 45 साल पोस्ट वाइज होनी चाहिए आपकी। वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी आपकी एज चाहिए होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम क्या है। पहले तो ये 395 पोस्ट मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत बड़ी वैकेंसी है 395 पोस्ट की। और इसमें देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, ठीक है, सेक्शन डोमेन। और इसमें 22 पोस्ट हैं आपकी। एमएससी एमटेक इन जियोलॉजी बॉटनी फॉरेंसिक साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और 3 साल का एक्सपीरियंस आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल होगी, ठीक है। एज लिमिट इसकी है 21 से 40 साल तक, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर में कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन डोमेन में 9 वैकेंसियां हैं, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल क्या होगी। बीटेक होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन और एमएससी होना चाहिए। इस या अगर आपके पास बीटेक नहीं है तो एमएससी हो आपके पास कंप्यूटर साइंस और एमसीए में, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। एज लिमिट है 21 से 40 साल। और हाँ, इन पोस्ट पर बिल्कुल सीधी भर्ती होनी है, कोई भी पेपर नहीं होगा। पेपर तब होगा जब इसमें बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। आजकल तो हर जगह भीड़ बढ़ रही है। जैसे अगर भीड़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म को भर देते हैं, तो शायद एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो। उसके बारे में भी अभी आगे देखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स सेक्शन के लिए 6 पोस्ट है दोस्तों। एमएससी होनी चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए इन फिजिक्स में। फॉरेंसिक साइंस में हो सकता है आपके पास, एमटेक मैथमेटिक्स में हो सकता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 21 से 40 साल इसकी जो एज लिमिट है वो है। अब साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री सेक्शन का जो देख लीजिए 22 पोस्ट है। और एमएससी एम या फिर एमटेक इन केमिस्ट्री होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस में भी आपके पास हो सकता है एमएससी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 40 साल। अब साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पर देख सकते हैं वेरी वोरल साइंस में, ठीक है। इसमें 1 पोस्ट है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में बताना सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपके पास हो तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी और एमडी इन साइकेट्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया में होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 40 साल आपकी एज लिमिट होगी। अब देखिए डेंटल सर्जन की भी पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की 174 पोस्ट है, तो डेंटल वालों की तो निकल पड़ी है, ठीक है। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होनी चाहिए आपके पास, डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एज लिमिट है 21 से 40 साल। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चरर शल्य तंत्र का जो है, इसमें 10 पोस्ट है। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए इन आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें कुछ और भी एलिजिबिलिटी डिटेल दी थी नोटिफिकेशन में, जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लेक्चर शल्य तंत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। इसकी जो एज लिमिट है 25 से 40 साल होगी। अब लेक्चर जो है लेक्चरर रचना शरीर, ठीक है। इसमें 14 पोस्ट हैं आपकी। 5 ईयर की डिग्री आयुर्वेदा में होनी चाहिए किसी भी
इंडिया की यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट हो, और 25 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चरर रोग निदान की 6 पोस्ट हैं। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में आपके पास, 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। लेक्चरर अगाध तंत्र इमाम विधि आयुर्वेदा में 9 पोस्ट है टोटल। 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आपकी आयुर्वेदा में। और ज़्यादा एलिजिबिलिटी डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन बिल्कुल हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत छोटा छोटा लिखा है उसमें, देखोगे तो वैसे भी दिमाग खराब हो जाएगा। एज लिमिट है 25 से 40 साल। अब देख सकते हैं यहाँ लेक्चरर राजशस्त्र एवं भाइसिजया कल्पना, ठीक है, 10 पोस्ट है इसकी। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा लेक्चरर द्रव्या गुना में 14 पोस्ट है। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में, 25 से 40 साल एज होना चाहिए आपका। लेक्चरर समीथा संस्कृत एवं सिद्धांत में 17 पोस्ट है आपकी। 5 ईयर की डिग्री आयुर्वेदा में और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब लेक्चरर है क्रिया संस्कार क्रिया शरीर का, 19 पोस्ट है टोटल। 5 साल की डिग्री आयुर्वेदा में और 25 से 40 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं लेक्चरर शल्य तंत्र, लेक्चरर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग और लेक्चरर स्वास्थ्य वृत्त, इनकी 10 पोस्ट, 5 पोस्ट और 6 पोस्ट हैं। और इनकी एलिजिबिलिटी डिटेल सेम टू सेम है जो पिछले वाले पोस्ट की थी। इसके अलावा लेक्चरर काया चिकित्सा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर और होम्योपैथिक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर की टोटल 7, 8 और 15 पोस्ट हैं क्रमशः। इन दोनों की इसकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल है वह सेम पिछली वाली है। 5 ईयर की आयुर्वेदा डिग्री, 25 से 40 एज। और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी है वह इस प्रकार है कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी में विद रजिस्टर्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड यूपी, ठीक है। और 21 से 40 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब होम्योपैथिक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास होम्योपैथी में विद रजिस्टर्ड होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड यूपी, ठीक है। और 21 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर की 26 पोस्ट हैं। अब इसमें क्या होनी चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, या डिग्री इन यूनानी टाइप ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए यूनानी में 5 साल की, या फिर 5 साल की डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा हो इन यूनानी टिप में, ठीक है। कहाँ से होनी चाहिए डिप्लोमा? द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। और थर्ड क्या एलिजिबिलिटी है, एटलीस्ट 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ स्टेट यूनानी या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी का। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इन साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी और एमडी इन साइकेट्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तब भी आप यूनानी मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट 21 से 40 साल आपकी होनी चाहिए। अब यूनानी मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर देख सकते हैं 26 पोस्ट है। और इसमें क्या है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और एमडी इन साइकेट्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं रीडर कुलियत की 1 पोस्ट है मात्र अनरिजर्व कैटेगरी की। 5 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए यूनानी में और 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 28 से 45 साल। अब रीडर अमराज ए जिल्द वाह, और ये क्या लिखा है आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। 1 पोस्ट है इसकी दोस्तों। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए यूनानी में, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और 28 से 45 साल एज लिमिट होनी चाहिए। लेक्चरर जो है अरेबिक का 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए अरेबिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, 25 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। माइंस ऑफिसर की 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। डिग्री हो आपके पास माइनिंग इंजीनियर में या डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग में। 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन सुपरवाइजिंग माइनिंग ऑपरेशंस एंड 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन डीलिंग विद मिनरल कंसेशन वर्क, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एंड होम्योपैथिक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर का लेवल 10 का पे बैंड होगा। 15,600 रुपये से 39,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी होगी। ग्रेड पे आपका 5400 लगेगा। रीडर कुलियत का पे स्केल है लेवल 11, 67,700 रुपये से 2,87,000 रुपये तक का आपका मंथली बेसिक सैलरी जा सकती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरा और आपका पेपर हुआ तो इसमें आपका जैसे जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क 200 नंबर का होगा। डेंटल सर्जरी का और जिस भी रिलेटेड आप जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे और 400 नंबर का वो पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये तभी होगा पेपर जब कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये अभी जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अगर बहुत ज़्यादा नंबर में एप्लीकेंट्स हैं और तो
जो कमीशन है वह एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर करवाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 यानी कि 1/3 नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। और मोर देन 1 आंसर अगर आप देते हो तो वह रॉन्ग आंसर की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। और अगर ब्लैंक आप छोड़ देते हो तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, वो आपका आंसर ऐसे ही छोड़ा माना जाएगा। ठीक है। और जब आप अगर मान लो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। जो भी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, जो भी एलिजिबिलिटी डिटेल हैं, उनकी सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है। तो इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल समाप्त हो गए हैं। जी हाँ, सभी डिटेल समाप्त हो गए हैं। ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है @ankitg1432। अच्छी ID है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिएगा। धन्यवाद।